गोविंदा मेक्स अ कमबैक। ये हेडलाइन देखने के लिए मैं तरस चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं गोविंदा साहब से। मेरी तरह बहुत से और लोग हैं जो कि गोविंदा साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस हेडलाइन का कि गोविंदा मेक्स अ कमबैक। ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना टैलेंटेड एक्टर, इतना गैर मामूली जिस जिस शख्स के साथ में हुनर जुड़ा हुआ हो, ऊपर वाले ने उसको एक रहमत से बख्शा हुआ हो और वो हमें पर्दे के ऊपर नज़र क्यों नहीं आ रहा है। That is something that a lot of people they have this question, and I genuinely hope that Govinda Sahab watches this video and does something about it. गोविंदा साहब की कोई भी पिक्चर आप कर लीजिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दीवाना मस्ताना, चाहे वो हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, कोई भी आप पिक्चर आप कर लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसको देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। जो लोगों को गुलाम, मतलब मुझे लगता है कि गिल्टी प्लेजर के मामले में नेक्स्ट लेवल है। कभी भी आप उसको देख सकते हैं, आप उसको इंजॉय करेंगे। ये शख्स चाहे फिल्म जैसी भी हो, इज़ ऑलवेज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। बड़े से बड़े स्टार्स एक टाइम के ऊपर इनके साथ में जब जब अगर कोलैबोरेट करना होता था, हसीना मान जाएगी, अगर कोलैबोरेट करना होता था थोड़ा सा उनको एक खौफ होता था बिकॉज गोविंदा इनको खा जाएगा। ही वॉज दैट गुड, ही इज़ दैट गुड। रिसेंट टाइम्स में एक पिक्चर जैसे कुछ साल पहले का इनकी आई थी हैप्पी एंडिंग, जिसमें इनका एक कैमियो था फॉर एग्जाम्पल सैफ अली खान के साथ में। इन माई ओपिनियन ही वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। फिल्म बहुत बकवास थी लेकिन ही वॉज सिंपली अमेजिंग। किसी भी फिल्म में अगर गोविंदा अगर होते हैं तो ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज गेम। अभी भी उनके अंदर बहुत कुछ मसाला भरा हुआ है। जब हम उनको रियलिटी शोज़ में देखते हैं, जिस तरीके का उनका ह्यूमर है, अगर उनका डांस को आप देख लें, ही इज़ सिंपली सेंसेशनल। वाई इज़ इट दैट ही इज़ नॉट रियली कमिंग इन टू हिज ओन एंड मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट। कुछ लोगों का मानना यह है कि जिस तरीके से उनके कुछ सर्टन इंटरव्यूज़ आए हैं और जिस तरीके के उन्होंने क्लेम्स करे हैं कि मुझको अवतार ऑफर हुई थी, और भी सर्टन चीज़ें जिस तरीके की उन्होंने जो स्टेटमेंट उनके आई हैं, मे बी आई थिंक इन अ वे दैट हैज़ बीन अ फैक्टर। उसके अलावा जो उनके एक डिसिप्लिन के इशूज़ थे और ये सारे इशूज़ जिस तरीके के पास में रह चुके हैं, वो भी कुछ हद तक साइड किए जाते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सुनीता जी के जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए हैं, दैट इज़ समथिंग जो उसमें भी कुछ एक लोगों को कंसर्न होती है कि दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पर्सनल स्टेटस राइट नाउ। जो भी हो, मैं तो एक फ़ैन के तरीके से कहना चाहूँगा, एज एन एक्टर, एज अ टैलेंट, आई थिंक ही इज़ सिंपली सेंसेशनल। ही इज़ सिंपली यूनिक। उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत से फैंस चाहते हैं कि गोविंदा फिर से सामने आएँ। उनके कंटेम्प्रेरीज भी आज भी दे आर डूइंग वेरी वेल, चाहे जैकी साहब हों, संजय दत्त साहब हों, अनिल कपूर साहब हों, ऑल ऑफ देम दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड देखिए, गोविंदा का एक जो पर्सोना था, चाहे वो वेट के इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी हो, आप उनको एक सिक्स पैक एब्स या वो सब पैरामीटर से उनको आप जज नहीं करते थे। उनका मेयर प्रेजेंस, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर और वो होना आसान नहीं है। ही हैज़ अ कॉमिक टाइमिंग दैट इज़ अनमैच्ड। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर, चाहे कोई भी हो, ऐसी कॉमिक टाइमिंग किसी के पास में भी नहीं है। सो I don't know. He just needs to make a comeback for the sake of his fans, and he needs to do something that really makes sure that फिल्म अच्छे तरीके से रिलीज़ हो और फिल्म रिलीज़ होगी एंड लोग उसको एंजॉय करें, लोग उसको एंजॉय 100% करेंगे। आई genuinely feel that there is a lot more left in Govinda Saab, and I genuinely hope that he makes a fantastic comeback very soon. What are your opinion? Do let me know. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.